बहादुर कलेक्टर सिंह 24 पावर प्रेस मशीन में हुआ। बालकृष्ण कुमार सिंह 21 पावर प्रेस। नंदराम साहब ये सब 40 साल हैं, सब बेल प्रेस पे हैं। मारुति, हीरो मोटर्स, बजाज, होंडा जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि वर्कर्स के हाथों से अपनी गाड़ियों के पार्ट्स बनवाते हैं। इन सभी बड़ी कंपनियों के पार्ट्स ज़्यादातर प्रेस मशीनों में बनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन प्रेस मशीनों को चलाने की वजह से हर दिन लगभग 20 वर्कर्स के हाथ या उंगलियां कट जाती हैं। मेरी 9 बजे से मेरी ड्यूटी थी, तो मैं काम करने गया तो मेरा जो शिफ्ट इंचार्ज है वो बोला जाके सुनील मशीन चला लो और माल निकाल देना, माल निकाल के मशीन चला देना। तो मैं गया माल निकालने। मेरे पड़ोस में एक लड़का खड़ा था, तो मैंने उसको बोला भाई मशीन चलाइयो मत। उस समझ में उसके आया नहीं, मिस्टेक हो गया, तो वो बोला चलाने के लिए बोल रहा, तो उसने जाके बटन दबा दिया। फिर क्या, फिर मेरा हाथ फंस गया। फिर मैं चिल्लाया हूँ, हाथ निकाल के भाग गया। मैं चिल्लाते चिल्लाते फिर मुझे आगे लड़के मिल गए, उन्होंने पकड़ के मुझे मेरा यहाँ से हाथ उन्होंने बांध दिया, यहाँ से लगे पूरा। फिर दोबारा ज्वाइंट करवाया है, यहाँ से पूरा लगे। नहीं, यहाँ जो कोरोना के टाइम था तो उस टाइम आए हुए थे हम, तो जॉब भी नहीं मिल रही थी। तब तक इधर उधर भटक रहे थे, तो ये ठेकेदार मिले तो बोले ऑपरेटर का सीट खाली है, अगर करना चाहते हो तो कर लो, इसमें कुछ ना करना पड़ता है। तो हमने बोला कि 1-2 महीने बाद घर ही जाना है, इसी में काम कर लेते हैं। 5 दिन ही काम किए थे, छठा दिन शाम को 4 बजे करीब में ये हादसा हुआ। जिससे मैं पार्ट बना रहा था पावर प्रेस मशीन पे, ठीक है, तो मैंने पार्ट डाल दिया था और पार्ट निकालते समय वो डबल स्टॉक ले लिया था, उसमें मेरी हाथ आ गई थी माल निकालते समय। उस टाइम जब हाथ मेरा कट गया तो मेरे को मतलब ऐसा हो गया, मूर्छित हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ कैसे ना हुआ। बस मेरे को जो पहले हुआ था वो भी याद ना था। कुछ मतलब क्षण के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ कट चुका है। 2 एक्सीडेंट हुए हैं। दोनों एक्सीडेंट में पहले एक साइड के गए थे, फिर दोनों साइड के गए। दूसरी टाइम मेरा हादसा जो होने वाला था, मैंने रात में ही मेरे साथ जैसे मेरे हादसा हुए और बुधवार के दिन ही मेरे साथ नाइट में वो हादसा हो सकता था, क्योंकि नाइट में वो मशीन ख़राब हो चुकी थी। और मैंने सुपरवाइज़र को अपने बोल दिया था कि ये मशीन किसी को मत सुबह चलाने देना, क्योंकि प्लांट हमारी सुबह 6 बजे से 7 बजे से ओपन हो जाती है। फिर भी मशीन वो बनी नहीं। सुबह मेरे इंतज़ार में प्लांटेड खड़े थे कि वो बंदा आएगा तो ही मैं जाऊंगा, तो ही वो मशीन चालू होगी। तो मैंने मना किया प्लांटेड से कि मैं मशीन नहीं चलाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया, बोला कि नहीं, मैं मशीन को रिपेयर करवा दे रहे हैं, फिर इसको चलाओ। लेकिन मशीन रिपेयर हुई, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम जो मेंटेनेंस का बंदा था वो नया आया हुआ था। इस वजह से मेरी एक्सीडेंट हुई। 1 घंटे मात्र मशीन चली है रिपेयर होने के बाद, या टी ब्रेक के बाद मेरे साथ एक पहले स्टॉक में मतलब हादसा हुई। मैं जेनस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो वहाँ पे मशीन नहीं सही थी। मेरे को पता नहीं, मैं कभी वो मशीन नहीं चलाए हैं, तो वहाँ पे वो मेरे से मशीन चलवाई गई है। 12:35 पे जो गाड़ी का साइलेंसर पार्ट ऊपर का बनता था, वही पार्ट में चला रही थी। तो उसी पे जैसे मैंने बोला कि एक बटन से मशीन क्यों कर रखी है, तो बोले आज नहीं, आज संडे है, कल सही कर देंगे, चलाए रहो चलाए रहो। और जो बटन दोनों से चलती मशीन, तो मेरा हाथ नहीं कटता, इसी वजह से हमारा हाथ कट गया मशीन पे। और 500 पीस मांगते हैं, आदमी कितना भी काम करे 500 पीस मांगते जैसे हैं, प्रोडक्शन मांगते हैं। 500 पीस कितना घंटे? 1-2 घंटे में मांगते हैं 500 पीस। चाहिए तो चाहिए है, तुम्हारी
हाथ कटे या पैर कटे, कुछ भी हो, मेरे को इतना माल चाहिए है 1-2 1.5 घंटे में। तो इसी वजह के तो ये सारी घटना होती रहती है। आदमी टेंशन में रहता है, टेंशन में कितना भी आदमी अच्छी तरह से काम करता है वो भी टेंशन में कुछ तो कुछ हो ही जाएगा, हाथ कटे या पैर कटे। मैं काम करते एकदम उंगली अंदर आ गया, ऑटोमेटिक चल दिया था, चारों उंगली आ गए। हाँ हॉस्पिटल ले गए सब, फिर सब पहले ले गए सुठाना, फिर बाउल फिर सुठाना पटका रखा। 6 बजे लेके गए मेरे को ऑपरेशन रेवाड़ी, फिर थिएटर ऑपरेशन में 8 बजे लेके गए मेरे को। इतने में पड़ा ही रहा है, मेरे सारे खून लेकर 2 महीने मन पगम तंत्र नहीं रहा, सारा शरीर में खून लेकर गया। इसलिए अब तो लोग ये कर देंगे कुछ नहीं किया मेरा साहब। बताओ क्या, छोटे छोटे बच्चे मेरे। नियम के मुताबिक कंपनियों में होने वाले इन हादसों से प्रभावित वर्करों के लिए सरकार की तरफ से मेडिकल और फाइनेंशियल सुविधाएं दी जाती हैं। मेडिकल सुविधाओं के लिए ईएसआईसी अस्पताल होते हैं जहां पर इनका इलाज होता है। इन अस्पतालों में एक कमेटी बैठती है जो कि वर्कर्स के प्रभावित अंगों के हिसाब से एक मुश्त पैसा तय करती है। इस पूरी प्रक्रिया से बचने के लिए कंपनी अपने वर्कर्स का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराती है ताकि वर्कर्स पर कंपनी का ज्यादा पैसा खर्च ना हो। एक उंगली कट गई बजाज में, हमने कहा यार कहाँ है वो, तो बोला था पता नहीं कहाँ है। वर्कर के इश्यूज़ ये होते हैं कि वर्कर दो मुद्दे हैं यहाँ पे। एक तो सेफ्टी की हम बात करें और एक हम ईएसआईसी की बात करें। मैं ईएसआईसी के मुद्दे की अगर बात करूँ तो वर्कर जब चोट लग जाती है वर्कर को तो उसको उस समय इलाज की ज़रूरत होती है जो कि ईएसआईसी देता है। इलाज के साथ साथ उसको कॉम्पनसेशन बेनिफिट जो होता है वो ईएसआईसी से मिलना होता है और जो वर्कर को जानकारी नहीं होती है। अब टीम हमारी फील्ड में होती है, वर्कर से हमारी बात करती है, उनके इशू को समझती है क्या दिक्कत आ रही है, तो मेजरली उनको कॉम्पनसेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है क्योंकि ईएसआईसी का एक नियम है, एक रूल है रिगार्डिंग दिस टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट या परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए कि अगर आपको चोट लगती है फैक्ट्री के अंदर तो आप डे 1 से एलिजिबल है। और ईएसआईसी का भी नॉर्म ये है कि आप फर्स्ट डे से जैसे ही आप फैक्ट्री में एंटर कर रहे हैं और वो फैक्ट्री ईएसआईसी रजिस्टर्ड है तो आपको उसी दिन ईएसआईसी में पंजीकृत हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारे पास ऐसे केस हैं कि लगभग 65% ऐसे केस हैं कि एक्सीडेंट के बाद उनको ई पहचान कार्ड मिलता है, दैट इज़ द ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन जब बात आती है कॉम्पनसेशन की, क्योंकि आप ये लगाइए जब किसी की इंजरी होती है और वो लॉस्ट केस होता है, आई मीन कि उनका कोई पार्ट कोई लिम्ब लॉस्ट हो जाता है तो उसमें उनका इलाज 2 महीने 6 महीने 8 महीने तक भी चल सकता है। उस दौरान जो वो छुट्टियाँ करते हैं उसके पैसे उनको मिलने होते हैं। ईएसआईसी का जो टीडीबी है, टेम्परेरी डिसेबल्ड बेनिफिट जो है, उसके अंदर उनको 90% उनकी सैलरी का पेमेंट मिलता है। अब वो उसको ले नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते कि प्रोसेस है, एक वर्कर है वो पढ़ा लिखा होता नहीं है और उसकी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। करीब 1 महीने सरकारी अधिकारियों से जवाब मांगने के लिए मशक्कत करने के बाद आखिरकार हरियाणा के श्रम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक नैन ने न्यूज़ लॉन्ड्री से बात की। कारखाना अधिनियम के तहत सरकार की ट्रांसपेरेंट इंस्पेक्शन पॉलिसी के तहत जितनी भी इंस्पेक्शंस आती हैं हजार्डस यूनिट्स के, हम लोग वो करते हैं और उससे वाकई ही मशीनों में अगर आप देखेंगे पहले जो मशीन्स थी और आज जो है उसमें पावर प्रेसेस में सुधार तो हुआ है, पर बात यह है कि बहुत अच्छी जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें सुधार हो गया। वो पावर प्रेस की वो जो मशीन दोबारा है वो छोटी छोटी जगह जहाँ 2-2 4-4 वर्कर काम करते हैं वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की सेंसर्स के साथ मशीन नहीं है, वहाँ दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हर महीने हर ऑफिसर को टारगेट मिलता है कि आपने इन फैक्ट्रियों की जांच करनी है और हम जांच करते हैं, चालान करते हैं और जो उसको ठीक करवाते हैं, सारे काम करते हैं। धीरे धीरे जो हमारे जाने से सरकार के सहयोग से दुर्घटनाएं में काफ़ी कमी आई है। दुर्घटना, मैं ये नहीं कह रहा कि दुर्घटना ही बंद हो जाएंगी, कम होंगी और हमारा प्रयास रहता है। अब रोड सेफ्टी के इतने नियम हैं, सब कुछ है, फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार बेबस हैं, हो भी जाती है।
बदलाव तो ये मतलब बदलाव तो काफ़ी सारे आए हैं। मेरी मैरिज की उम्र होगी, तो मैरिज मेरी आई, इस एक्सीडेंट की वजह से मैरिज में दिक्कत आ रही है, मैरिज नहीं हो पाएगी। ये तो मतलब मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं हो सकती है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं घर वाले, लेकिन नहीं हो पा रही है। एक्सीडेंट की वजह से मतलब मैरिज थोड़ी दिक्कत आ रही है। ख्वाहिशें थी, अच्छे से रह रहा था, अपने कोई टेंशन नहीं करता था, खाते पीते थे आराम से रहे थे, बहुत सारे सपने थे। अब क्या करूँ, अब मजबूरी है। अब तो मेरे को सारी जिंदगी भर मुश्किल मुश्किल के सिवा कुछ नहीं है। अब तो जले तक मेरा जीवन रहेगा, जले तक मुश्किल रहेगा। मेरे बच्चे कैसा भी खाना बना के दे देते हैं, रोज मेरे हस्बैंड नहवाते हैं, धुआते हैं, मेरे कपड़े धोते हैं। और बच्ची मेरी है, मेरे बाल उल बांध देती, आज वो मेरे घर है कल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कौन सी समस्या से, कौन सी दिक्कत से, कौन सी परेशानियों से हम गुजरते हैं, वो तो हम ही जानते हैं। मेरी परेशानी कोई नहीं जानता है। जब मैं इंटर कंप्लीट किया था ना, तो उसके बाद हमारा चॉइस था कि हम पैरामेडिकल का तैयारी करेंगे। तो कुछ पैसे अच्छा इकट्ठा किए थे, तब तक हमारे पापा जी पैरालाइज हो गए। यही थोड़ा दिक्कतें आई, तो उनमें काफ़ी सारा पैसा लग गया और ठीक भी नहीं हुए। मैं बड़ा ही अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, तो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर हो गई। काफ़ी हमारी मम्मी तो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है हमारे टेंशन से। अभी भी फ़ोन करती है तो बोलती है छोड़ दो काम, गाँव बुलाते हैं। काम छोड़ दो, आ जाओ। नहीं सर, इमोशनल टाइप है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने वाहन निर्माता कंपनियों से उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर हीरो, महिंद्रा, टाटा, मारुति, यामाहा, होंडा जैसी अन्य कंपनियों से उनका जवाब मांगा। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद सिर्फ हीरो को छोड़कर किसी भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हीरो मोटर्स ने जवाब देते हुए बताया कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और वो समय समय पर उनकी सुरक्षा को लेकर ऑडिट करवाते रहते हैं, और कई अन्य कंपनियों का भी यही दावा है। लेकिन हकीकत में हर दिन कर्मचारी काम करते हुए हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।